क्या आपको पता है कि गणपति गणेश को बप्पा मोरया क्यों कहते हैं? दरअसल इसके पीछे कई रोचक कहानियां हैं जिनसे गणेश जी की भक्ति जुड़ी हुई है। दरअसल गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, जिसे आरंभ करने वाले लोकमान्य तिलक हैं। महाराष्ट्र से ये धीरे धीरे पूरे देश का उत्सव बन गया। महाराष्ट्र में पिता को बप्पा कहते हैं। गणपति को भक्तों ने धरतीवासियों के पिता के रूप में माना और बप्पा कहना शुरू कर दिया। इस तरह गणपति कहलाने लगे, लेकिन इनके मोरया कहलाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। भक्त उत्साह और जोश से गणपति बप्पा मोरया के नाम का जयघोष करते हैं और गणेश जी जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी को बप्पा मोरया क्यों कहते हैं? दरअसल इसके पीछे कई रोचक कहानियां हैं जिनसे गणेश जी की भक्ति जुड़ी हुई है। दरअसल गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, जिसे आरंभ करने वाले लोकमान्य तिलक हैं। महाराष्ट्र से ये धीरे धीरे पूरे देश का उत्सव बन गया। महाराष्ट्र में पिता को बप्पा कहते हैं। गणपति को भक्तों ने धरतीवासियों के पिता के रूप में माना और बप्पा कहना शुरू कर दिया। इस तरह गणपति बप्पा कहलाने लगे, लेकिन इनके मोरया कहलाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। गणेश पुराण में गणेश जी की सवारी मोर बताई गई है। मोर पर सवार होने के कारण इन्हें मयूरेश्वर भी कहते हैं। मयूर इनकी सवारी होने के कारण इन्हें मोरया कहा जाता है। लेकिन मयूरेश्वर और मोरया के साथ एक और रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसका संबंध महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर और मोरया गोसावी नाम एक गणेश भक्त से है। करीब 600 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के चिंचवड गांव में एक गणेश भक्त हुए जिनका नाम मोरया गोसावी था। ऐसा मान्यता है कि मोरया गोसावी भगवान गणेश के अंश थे। इनका जन्म 1375 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता वामन भट्ट थे और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनके माता पिता गणेश जी के भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। बचपन से ही मोरया गोसावी मयूरेश्वर गणेश की भक्ति में लीन हो गए और हर गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवड से 95 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। बचपन से लेकर 117 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। वृद्धावस्था आ जाने पर इनके लिए इतनी लंबी दूरी तय करके मयूरेश्वर मंदिर पहुंचना कठिन हो गया। एक दिन बप्पा इनके सपने में आए और कहा कि अब तुम्हें मयूरेश्वर मंदिर तक आने की ज़रूरत नहीं है। कल जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे तुम मुझे अपने पास पाओगे। भक्त और भगवान का अंतर मिटता चला गया। इनका सपना सच हुआ। जब मोरया स्वामी स्नान करके निकले लगे तो इनके पास गणेश जी की वैसी ही छोटी सी प्रतिमा थी जैसे इन्होंने सपने में देखा था। इन्होंने चिंचवड में उस मूर्ति की स्थापना की और धीरे धीरे भक्त और भगवान दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग गणेश जी के साथ उनके भक्त का नाम लेकर जयकारे लगाने लगे। लोगों में भक्त और भगवान का अंतर मिटता चला गया और दोनों एक लगने लगे। भक्तों ने गणपति को गणपति बप्पा मोरया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। ऐसी मान्यता है कि चिंचवड में स्थित गणेश जी की प्रतिमा मयूरेश्वर का ही अंश है। मयूरेश्वर से उनके अंश को मिलवाने के लिए हर साल चिंचवड से मयूरेश्वर तक डोली यात्रा निकलती है। पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर स्थित है, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गणपति मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अष्टविनायक मंदिरों में प्रथम माना जाता है।
इसी मंदिर से अष्टविनायक मंदिर की यात्रा आरंभ होती है। मयूरेश्वर मंदिर में गणेश जी के परम भक्त मोरया गोसावी की एक मूर्ति वृक्ष के नीचे है। भक्त इन्हें भी गणपति के रूप में ही पूजते हैं। ये हैं 8 प्रमुख अष्टविनायक मंदिर। इसके अलावा पुणे के मोरगांव का मयूरेश्वर मंदिर, अहमदनगर के सिद्धटेक का सिद्धि विनायक मंदिर, रायगढ़ के पाली का बल्लालेश्वर मंदिर, रायगढ़ के कपोली का वरदनायक मंदिर, पुणे के थियूर का चिंतामणि मंदिर, पुणे के ही लेण्याद्री का गिरिजात्मज मंदिर, पुणे के ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर और पुणे के रांजणगांव का महागणपति मंदिर, ये सभी महाराष्ट्र के 8 प्रमुख अष्टविनायक मंदिर हैं। साथियों, आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना कीमती समय इस कहानी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।